Welcome to our channel EduHub. In the previous video, we have discussed about the AMU B.Ed entrance exam which is held on 23rd November 2020. हम लोगों ने ये देखा कि जो क्वांट्स का पोर्शन था, it contains 10 questions, 10 क्वेश्चंस थे जिसके पहले 5 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एंड नाउ द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है. It means we have to discuss question number 6 to question number 10. So let's start with question number 6. If Raju had rupees 600 left after spending 75% of his money, जितना भी पैसा राजू के पास था वो हमको नहीं पता है, उसमें से 75% जो मनी था वो राजू ने खर्च कर दिया और 600 उसके पास बचता है. क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगिनिंग. स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे. द सोल्यूशन इज टू मच इजी. कुछ नहीं करना है. अगर हमारे पास 100% पैसा है, जो भी पैसा है हम उसको अगर 100% मान लेते हैं और उस 100% में से हमने अगर 75% खर्च कर दिया तो स्टिल वी हैव 25%. मतलब 100% में से 75% हमने खर्च कर दिया तो वी हैव 25% लेफ्ट. हमारे पास 25% बचा हुआ है और वो जो 25% है वो किसके इक्वल होगा. इफ राजू हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग. 600 रुपए राजू के पास बचे हुए हैं तो जो 600 रुपए बचे हैं वो इक्वल हो जाएगा 25% के. द रीजन इज 75% ऑलरेडी राजू खर्च कर चुका है. तो अगर सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 25% जो भी हो जाएगा x टोटल मान लिया. इस 25% अगर x का निकालें तो वो इक्वल होगा जो पैसा बचा हुआ है राजू के पास. दिस बिकम्स 4 और ये 4 आपको डिवीजन में दिख रहा है. जब इसको ट्रांसफर करेंगे द वैल्यू बिकम्स 6 4s are 2400. 2400 रुपए राजू के पास बिगिनिंग में थे जिसमें से उसने 75% खर्च कर दिया और बाकी जो बचा वो बचा 600 रुपीज. सो द रिजल्ट इज 2400 विच इज ऑप्शन डी. तो राजू के पास 2400 रुपए स्टार्टिंग में थे. दिस इज द सोल्यूशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. A man got 10% increase in his salary. एक आदमी को सैलरी 10% बढ़ के मिलती है. If his new salary is 154,000, अगर नई सैलरी 1,54,000 रुपए है तो बताना है फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी रही होगी. तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. सोल्यूशन ये कहता है कि x हमारे पास इनिशियल सैलरी रही होगी एंड आफ्टर इंक्रीजिंग 10% अगर हम इंक्रीज कर देते हैं दैट वैल्यू बिकम्स 154,000. तो ये हमारे पास नई सैलरी हो गई. आफ्टर सॉल्विंग दिस जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 10 एंड दिस बिकम्स 11/10. x इज इक्वल्स टू 154,000. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हमको मिल जाएगी 154,000 into 10 डिवाइड बाय 11. इसको कैंसिल करते हैं. This becomes 1 and this becomes 14. 14,000 into 10 means 1,40,000 will be the initial salary. ये initial salary रही होगी 1,40,000 रुपए. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा that will be option A. 1,40,000 will be the correct answer. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था. Moving on to the next part that is question number 8. अगर क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है आपसे Anil bought a pair of skates at sale on 20% discount. If the amount he pays is rupees 1600, then find the mark price. इसका मतलब यहाँ पर आपसे ये कहा गया कि अनिल ने एक पेयर ऑफ स्केट्स को बॉट किया और बॉट करने के बाद यहाँ पर बोला गया डिस्काउंट 20% का मिल रहा है और डिस्काउंट के बाद if the amount he pays is 1600, then find the mark price. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई चीज अगर 100 रुपए की मार्क है तो 100 रुपए की मार्क होने पे अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो इसका मतलब कि वो 80 रुपीज की पड़ेगी. वी आर डिस्कसिंग द शॉर्ट ट्रिक्स. हो सकता है कि आपके सोल्यूशन इस सोल्यूशन से डिफर करे. एक सोल्यूशन को करने के कई तरीके हो सकते हैं. हियर वी आर डिस्कसिंग द शॉर्टेस्ट क्वेश्चंस, शॉर्टेस्ट ट्रिक्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कम से कम स्टेप में जो सोल्यूशन होगा वो इफेक्टिव सोल्यूशन कहलाता है. तो हो सकता है कि आपका जो सोल्यूशन हो वो इससे डिफर करे. आते हैं देखते हैं. हम लोगों ने 100 कंसीडर कर लिया मार्क प्राइस को. अपनी तरफ से ये 100 कंसीडर किया गया है और ये बोला गया है क्वेश्चन में
कि 20% का डिस्काउंट है। तो अगर कोई चीज मार्क है 100 रुपीज की तो वो मिलेगी कितने की, 80 रुपीज की। इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से ऊपर मार्क प्राइस की बात हो रही है, यहाँ पर बोला है फाइंड द मार्क प्राइस, इसको हम x मान लेंगे। और वो चीज कितने की पड़ रही है, स्केट्स पड़ रही है 1600 की। तो ऊपर अपनी तरफ से मार्क प्राइस ले लिया 100, डिस्काउंट देने के बाद 80 रुपीज का वो पड़ेगा स्केट। लेकिन अगर मार्क प्राइस नहीं पता है तब वो स्केट्स डिस्काउंट के बाद 1600 की पड़ रही है। इट मींस वी हैव टू फाइंड द x। देखिए यहाँ पर जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 1600 डिवाइड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल, दिस बिकम्स 8 2 16 एंड द वैल्यू बिकम्स 2000। तो यहाँ पर 2000 रुपए के स्केट्स थे और ये पड़ रहे हैं 20% डिस्काउंट के बाद 1600 रुपीज के। तो ये सोल्यूशन हो गया, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया a sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on his sum. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, वैल्यू पुट कर देंगे, प्रिंसिपल बिकम्स 10,000, द रेट इज 15%, वैल्यू इज 15 एंड द नेक्स्ट इज टाइम फॉर 2 years। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 100, ये 0 हम कैंसिल कर देंगे, द वैल्यू बिकम्स 100 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 3000 रुपीज। तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आया वो सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपीज निकल करके आया कि 10,000 पे अगर 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी 3000 रुपीज। तो ये रिजल्ट हो गया। इसको हम ओरली भी कैलकुलेट कर सकते थे, ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे कि 10,000 रुपए का जो 15% हुआ दैट इज 1500, 1500 रुपए हुए। तो एक साल का 1500 मिल रहा है और इसी तरीके से दूसरे साल का 1500 मिलेगा। तो फॉर 2 years द वैल्यू विल बी 1500 प्लस 1500 विच इज इक्वल्स टू 3000। तो इस तरीके से हम लोग ओरली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है 1/4 ऑफ अ रॉड इज येलो। रॉड की लेंथ कितनी है हमको नहीं पता। 1/4 ऑफ अ रॉड इज येलो, 1/12 is green and 1/16 is blue and the remaining 138 centimeter is black। बाकी बची हुई जो भी फ्रैक्शन है वो 138 सेंटीमीटर की है और वो ब्लैक कलर में है। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड हो गया। इस रॉड का आपको बोला गया कि जो पोर्शन है 1/4 वो किस कलर में है, इट इज ऑफ द येलो कलर। ये पोर्शन येलो हो जाएगा और साथ में ये हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट आते हैं 1/12 जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन बोल रहा है इट इज ब्लू इन कलर, सॉरी इट इज ग्रीन इन कलर। तो ये वाला पोर्शन ग्रीन कलर का हो गया विच इज 1/12 एंड द नेक्स्ट इज 1/16। तो 1/16 जो हो जाएगा दैट विल बी ब्लू इन कलर एंड द रेस्ट 138 सेंटीमीटर। ये जो 138 सेंटीमीटर है दिस इज ब्लैक इन कलर। ये आपसे बोला गया है और आपको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द रॉड, कंप्लीट लेंथ कितनी होगी। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पूरी कंप्लीट वैल्यू को हम x मान लेते हैं। इस x में से पूरे कंप्लीट में से पहले हम 1/4x माइनस कर देंगे। x/4 ये कौन सा कलर हो गया, येलो। इसी तरीके से हम x/12 ले लेंगे विच इज ग्रीन और हम x/16 ले लेंगे विच इज ब्लू। नेक्स्ट आते हैं, जब इसको हम माइनस करेंगे पूरे लेंथ में से, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे लेंथ में से हमने जब ये येलो वाला पोर्शन माइनस किया, जब ये ग्रीन वाला पोर्शन माइनस किया और जब ये हमने ब्लू वाला पोर्शन माइनस किया, ये 3 पोर्शन हमने माइनस किए, तो पूरे रॉड में से जब ये 3 पोर्शन माइनस हो जाएगा तो बचेगा ब्लैक विच इज इक्वल्स टू 138। ये 138 है। तो अब देखिए पूरा यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे दैट विल बी 48, एलसीएम हो जाएगा। दिस वैल्यू बिकम्स 48x माइनस दिस बिकम्स 12x, नेक्स्ट इज 4x, नेक्स्ट इज 3x इज इक्वल्स टू 138। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 48x माइनस 12 and 4 3 7, 12 and 7 this becomes 19x is equals to 48 into 138 which is equals to, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू मिल रही है 29x।
ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं, वी हैव 48 into 138, so x is equals to 48 into 138 डिवाइड बाई 29। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 138, एंड आफ्टर दिस हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये पैटर्न था जिसपे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस अगर मिले भी तो हमको डायरेक्टली फॉर्मूले पे पूछा गया। तो ये पैटर्न था, मतलब जो क्वांट्स का पार्ट है एमयू बीएड में वो बहुत हाई लेवल का नहीं है, बहुत टिपिकल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले पता है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हम लोगों ने जो 10 क्वेश्चंस पूछा गया था उसको डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दीज 15 क्वेश्चंस, जो रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।